साइलेंट अटैक आया तो हमने विश्वास कर लिया कि साइलेंट अटैक आया। जैसे इसकी सास ने बताया, जैसे रो रहे थे सारी ननंद, जितनी भी इसकी दोनों ननंद है ना। तो हमारा कोई परिवार भी नहीं आया, पहुंचा नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। उन्होंने लड़की को नहा धुआ दी, सब कुछ कपड़े कुपड़े पहना दे, सूट साट पहना दे और फूकने के लिए, मतलब अर्थी को दाग लगाने के लिए ले जाने ही लगे थे। हमारा पूरा परिवार आया नहीं था। मैं क्या इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम? लाने के लिए जबरदस्ती अंदर गए। उसकी सास देखने नहीं दे रही थी, कपड़ा ढक रखा था, नीला धुला के तैयार कर रखा था। मैंने फिर जबरदस्ती करके उसकी चुन्नी चानी उठाई। उसकी सास आके मेरा हाथ फेंकने लगी, कह रही ऐसे नहीं करना, दूर से देखो इसको। और कह रही, मैं कह ये गले पे निशान कैसा है? जो देखो जी निशान। अरे कोई गलती होगी वापस दे देते। इन्हें क्या खा रही थी यार? ये देख भैया, देख पीछे भी देख। इन्होंने हमारी लड़की को सुबह ये कहते हैं ऐसे ऐसे एक बात होगी है, हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हम सारा परिवार हॉस्पिटल में गया। फिर ये कहते हैं हम 16 लेकर। कौन कहते हैं? यही लड़के वाले सचिन जी, जो सचिन जी है। तो फिर हम गए अपनी लड़की को देखने के लिए। फिर ये आ गए घर पर, हम घर आ गए। फिर हमने देखा, इन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। हमने ईसीजी करवाई है इसके चंडीगढ़ हॉस्पिटल में, पीजीआई में। तो ईसीजी में बताया गया है जैसे कि साइलेंट अटैक आया। तो हमने विश्वास कर लिया कि साइलेंट अटैक आया। जैसे इसकी सास ने बताया, जैसे रो रहे थे सारी ननंद, जितनी भी इसकी दोनों ननंद है ना, वो सब रो रहे थे। ये ऐसे थे। हमारा कोई परिवार भी नहीं आया, पहुंचा नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। उन्होंने लड़की को नहा धुआ दी, सब कुछ कपड़े कुपड़े पहना दे, सूट साट पहना दे और फूकने के लिए, मतलब अर्थी को दाग लगाने के लिए ले जाने ही लगे थे। हमारा पूरा परिवार आया नहीं था। तो तब मेरी बहन वहाँ पर मौके पर पहुंची। इन्होंने देखा, रोते रोते, देखने भी नहीं वो दे रहे थे किसी को भी। हमारे परिवार वालों में से किसी ने भी उसको, हमारी लड़की को देखने नहीं दिया बिल्कुल भी। भाभी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेरा नाम लक्ष्मी है जी, मैं उसकी बड़ी बहन है। मैंने मेरी भाभी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर। कह रहे हम निला रहे। मैं क्या इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम? लाने के लिए जबरदस्ती अंदर गए। उसकी सास देखने नहीं दे रही थी, कपड़ा ढक रखा था, नीला धुला के तैयार कर रखा था। ऐसे उसकी नंदे चुन्नी नहीं उठाने दे रही थी। मैंने फिर जबरदस्ती करके उसकी चुन्नी चानी उठाई। उसकी सास आके मेरा हाथ फेंकने लगी, कह रही ऐसे नहीं करना, दूर से देखो इसको। और कह रही, मैं कह ये गले पे निशान कैसा है? तो कहने लगी कि क्या कहते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, इसका गला दर्द हो रहा था तो दवाई दिला के लाई हूँ। मैं कहा दवाई दिखाओ, तुम टैबलेट दिखाओ, साइन दिखाओ। कह रहे हम पीजे लेके गए थे। मैं कहा साइन दिखाओ, कौन से डॉक्टर ने देखा इसका गला, क्या हुआ? तो मेरे इतने कहने पे वो भागी वहाँ से। ऐसे ऐसे बात हुई। कह रही मैं इसके पास ही सो रही थी। ये फिर इन्होंने वो चली गई, हम रोड़ा मचाया, वही मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए। अब उसकी पोस्टमार्टम हुई, कुछ नहीं बताया उन्होंने। पुलिस को कॉल किसने करी? सर पुलिस को कॉल हमने की थी। जब दीदी ने हमारी बताया ऐसे निशान है भैया देखो, हम गए वहाँ पर, हमने रोला पाया तो वे ना तुरंत भागने लग गए। जो उसकी लड़की की सास थी है ना, वो एकदम भागने लग गई, उसकी ननंद भी भागने लग गई। तो हमें तो शक हो ही गया था हमारी बहन को मारा गया है। और सर बात दूसरी ये है, जब तुमने नहीं मारा है तो तुमने झूठी क्यों बोला है ना सर? और दूसरी बात, हाँ जी, और सर जब हम उनको बोलने लग गए ना, हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वालों ने उनको बैठाया है ना। फिर पूरे मोहल्ला उनको कुछ नहीं बोला था, पूरे मोहल्ले ने यही गवाही दी है इसको साइलेंट अटैक आया। 25 सेक्टर सर, यूपी से शादी हुई थी, 25 सेक्टर में शादी हुई थी उसकी, यहीं पर ही। लड़की यहाँ ही रहती है? हाँ जी, यहीं पे रहती है। तो सर उस टाइम पे फिर पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में इन्होंने बताया बच्चे भी हैं इसके पास? हाँ जी, एक बच्चा है जी। और बच्चा भी सर इन्होंने ना गवांडियों को दिया हुआ था, ये भी नहीं अपने ननंद को दे दिया। हम इसको लेकर आए, बीमार है बच्चा। लड़का है सर, और माँ का ही दूध पीता है, परला कोई दूध नहीं पीता है सर। इसके हस्बैंड का क्या नाम है? बच्चे को भी रखने से मना कर। घर वाले का नाम क्या है? सर सचिन है। सर उसकी लड़की की शादी को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल? हाँ जी। तो पुलिस ने उनको रियासत में ले लिया? सर रियासत में लिया है, जो भी उनसे पुलिस वालों से कार्रवाई हुई है। पोस्टमार्टम हुआ था लड़की का, उसमें निकला था फांसी ली है। पर देखो हमारा तो दिल मानता नहीं है। चलो जो भी है उन्होंने न्याय किया नहीं किया सर, जैसा भी है, पर हुआ उन्हीं के कारण है। अब उनको उनसे कोई ऐसा आप मैं उसकी मम्मी हूँ जी, मेरे साथ मेरे पास कॉल आई थी, कहने लगी मम्मी मेरा जी घबरा रहा है। मैं कैसे हो जाता है बच्चे, कुछ नहीं होने का, डॉक्टर का चली जाओ। मैं दवाई ले आओ भाई। फिर उससे अगले दिन उसकी वो होगी जी। मैं गाँव में कोई लड़ाई झगड़ा इनमें आपस में? कोई नहीं बताया हमें। रात को आया था जी 4 बजे दारू पी के। रात को 4 बजे आया जी। क्या काम करता उसका हस्बैंड? उसका वहाँ कहाँ काम करा है? मेडिसिन की शॉप पे करता है काम, नालागढ़ बद्दी। सचिन नाम है, जो हमारा बहनोई था।
उसने हमारी लड़की को पहले भी टॉर्चर किया, एक बार टॉर्चर करा, मारा उसको छेता बेल्टों से। आप क्या लगते हैं लड़की? मैं छोटा भाई हूँ लड़की का। उसको मार के कई बार यहाँ पे छोड़ के गया। हमने वार्निंग दिया उसके घर वालों को कि भाई अगली बार। पुलिस केस पहले भी हुआ कोई? पहले कोई पुलिस केस नहीं किया। शादी को कितना समय हो गया? शादी को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ जी। तो ये एक ही बच्चा उसके पास? ये एक लड़का है, 9 महीने का लड़का है ये। शादी चंडीगढ़ में हुई थी? हाँ जी, चंडीगढ़ से बारात गई थी यूपी। हम यूपी के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरनगर, जड़वड़ गांव है हमारा। तो देख सकते हैं 24 साल की जो काजल, 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने के वादे किए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हैंगिंग जैसी नौबत आ गई? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सास, ससुर और उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। और देख सकते हैं तस्वीरें। इस पूरे मामले में एसएचओ से बात की तो उनका कहना था कि इन तीनों को हिरासत में ले लिया और उसके पति अभी पुलिसिया रिमांड में चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पूरा विवाद क्या था, क्या कारण रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा जो स्टेप उसने उठाया। और छोटा सा एक बच्चा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अब पुलिस तफ्तीश में खुलासा होगा कि आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी को क्यों दांव पे लगा दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, ये अब पुलिस तफ्तीश में खुलासा होगा। अपने सहयोगी रवि के सरमेश को